नितिन नवीन जिस तरह से बिहार विधानसभा में मंत्री बनते हैं, उसके बाद एकाएक पार्टी जो है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। विपक्ष अगर ये पूछ रहा है तो ये तो सबसे मतलब जोकिंग टाइप लगता है, क्योंकि ये तो वंशवादी लोग हैं। अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ लालू जी के परिवार से ही कोई रहता है, इर्द गिर्द कुर्सी घूमती है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी घूम फिर के राहुल गांधी जी के पास ही आके कुर्सी टिक जाती है। भाजपा के अंदर जैसा लोकतंत्र है, एक सामान्य कार्यकर्ता का बच्चा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह पार्टी ने पुनः दिखा दिया है। और लोग जो नाम का आकलन करते थे, इस पार्टी में कब किसको क्या मिलेगा दायित्व, यह शेष नेतृत्व नहीं तय करता, पार्टी का लोकतंत्र ही तय करता है। ममता दीदी को शक है कि आप जो वोटिंग बैलेट से वोट नहीं हुआ तो बीजेपी फिर से चोरी कर लेगी। जो चोरी वो लोग कर रहे थे वो चोरी पकड़ी गई है। वोटर लिस्ट पे जो अलग अलग अवैध नाम से वोट डलवाए जाते थे उनको पकड़ा जा रहा है। इनका जो बुरखे वाला वोट डलवाने का मेथड था वो फेल हो गया है, इसलिए ये बौखलाए हुए। बिहार चुनाव पर पूरा विपक्ष कहता है कि एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप लोग जो है कि धांधली करके चुनाव जीत गए। ये सब तो अब बकवास करते करते और धरातल में पार्टियां जाती जा रही हैं। इनका शरीर टूट जाता है 2 महीने चुनाव में जब ये घूमते हैं, तो इनको फिर कोई मसाज कराने चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है। तो इनकी जनता इनके चरित्र को, चाल चरित्र को पहचान गई। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो सह मीडिया प्रभारी हैं नंदकिशोर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर नया जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, उनको लेकर ये क्या कहना चाहेंगे और उस पर इनकी क्या राय रहेगी कि नए कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। और विपक्ष का भी सवाल है कि बीजेपी रातों रात जो है कि बिना किसी वोटिंग के ही जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो सारी बातें इनसे करेंगे। नंदकिशोर जी, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। आज 9 वर्ष है और आज आप देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी व्यूअर्स जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, उन सभी को अंग्रेजी नववर्ष, वैसे नववर्ष हमारा तो प्रति सप्ताह के बाद मार्च का होता है और ये कैलेंडर वाला नववर्ष है, पर नववर्ष के लिए ही लोग कहने लगे हैं। तो नववर्ष की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, प्रभु श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। भारत एक संपन्न देश जो बनने की ओर अग्रसर है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो आगे और पथ पर चलता रहे, सब मंगलमय रहे, सब खुशी रहें। मैं ऐसी कामना करता हूँ प्रभु श्री राम से कि हमारे समस्त देशवासी सुख समृद्धि प्राप्त करें। और आने वाला और भी हमारे प्रमुख त्यौहार हैं, उनकी भी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। लोहड़ी हमारी आने वाली है, मकर संक्रांति हम लोगों का एक बड़ा पर्व है, उसकी भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नितिन नवीन जिस तरह से बिहार विधानसभा में मंत्री बनते हैं, उसके बाद एकाएक पार्टी जो है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। इसको लेकर विपक्ष का ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस बार जो है कि ध्यान नहीं रखा गया, उनके टक्कर में कोई नहीं उतारा गया, सिर्फ एक नाम सामने ला के खड़ा कर दिया कि ये कार्यकारिणी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही रहेंगे। ये पूरी तरह से विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो विपक्ष अगर ये पूछ रहा है तो ये तो सबसे मतलब जोकिंग टाइप लगता है, क्योंकि तो वंशवादी लोग हैं। यहाँ अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ लालू जी के परिवार से ही कोई रहता है, इर्द गिर्द कुर्सी घूमती है। जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे ममता जी हों, चाहे कोई भी और अलग पार्टियां हैं, जितनी भी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी आपको सबको पता है कि ये इनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी घूम फिर के राहुल गांधी जी के पास ही आके कुर्सी
टिक जाती है। भाजपा के अंदर जैसा लोकतंत्र है, एक सामान्य कार्यकर्ता का बच्चा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह पार्टी ने पुनः दिखा दिया है। और लोग जो नाम का आकलन करते थे, इस पार्टी में कब किसको क्या मिलेगा दायित्व, यह शीर्ष नेतृत्व नहीं तय करता, पार्टी का लोकतंत्र ही तय करता है। और सभी लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व भी इसमें तय करता है। और सबसे बड़ी, हम लोगों के लिए तो, हम लोग बिहार से हैं, हम लोगों के लिए तो बड़े गौरव का पल है कि हमारे राज्य से एक युवा को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया। ये पूरे बिहार के लिए गर्व का समय है। हम तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, आदरणीय जितने भी हमारे वरिष्ठ गण हैं पार्टी के, जिन्होंने यह निर्णय लिया है, सब धन्यवाद के पात्र हैं। और बड़ी ही अच्छे तरीके से ये चयन हुआ है। बड़े संगठन के बड़े बारीकी से काम करने वाले कार्यकर्ता को बनाया गया है। जन जन के कार्यकर्ताओं को वो पहचानते हैं, कई क्षेत्रों में प्रभारी रहे हैं और पार्टी की रीति नीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। दिल्ली के अंदर बात करें तो अटल जी का अभी जन्म दिवस था, सेवा दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया है? माननीय श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन हम लोगों ने बड़े धूमधाम से इस 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बनाया है। हर जगह सेवा वर्ष में, जैसे कई जगह पे फल वितरण का कार्यक्रम, स्वच्छता का कार्यक्रम, कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपने अपने स्तर पर हर आदमी कर रहा है। और श्रद्धेय अटल जी को तो याद करना ही चाहिए। समस्त देशवासी को, उनको, हमार खासकर मिथिला के हम हैं तो मिथिला को उन्होंने 8वीं अनुसूची में हम लोगों को भाषा भी मान्यता प्राप्त कराई और कवि के रूप में भी एक बड़े विराट कवि भी रहे, एक देश के विराट प्रधानमंत्री रहे, स्वर्णिम काल रहा उनका। तो ऐसे ओजस्वी वक्ता और हम सब के पूजनीय अटल जी का जन्मदिन हम लोग सब मिल के मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अटल जी के जन्मदिन और सारे कार्यकर्ता। एक सवाल उठता है कि बिहार चुनाव पर पूरा विपक्ष कहता है कि SIR और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप लोग जो है कि धांधली करके चुनाव जीत गए। कि ये सब तो अब बकवास करते करते और धरातल में पार्टियां जाती जा रही हैं। अगर वो मुद्दों को नहीं छुएंगे तो वो और डाउन चले जाएंगे, क्योंकि नेता, नेतृत्व और नियत सबको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी नीयत साफ है, उनका कर्तव्य साफ है। उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगा लगा के पार्टियां और नीचे धंसती जा रही हैं। मुद्दे पे, सड़क पे कोई आता नहीं। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता 24/7 क्षेत्र में काम करता है, मेहनत करता है, और आपको कहीं पे ग्राउंड पे दूसरे कार्यकर्ता पार्टी के नज़र आते हैं क्या? उसके बाद अभी कोई अमेरिका छुट्टी मनाने जा रहा है, कोई लंदन छुट्टी, इनका शरीर टूट जाता है 2 महीने चुनाव में जब ये घूमते हैं, तो इनको फिर कोई मसाज कराने चला जाता है, कोई घूमने चला जाता है। तो इनकी जनता इनके चरित्र को, चाल चरित्र को पहचान गई है। जनता चाहती है जो सेवा करेगा, जो देश के लिए समय लगाएगा, उसको जनता चुन रही है। लेकिन ममता दीदी भी कह रही, अगला चुनाव जो बंगाल में है, बंगाल को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण बहुमत से आएगी। ममता दीदी को शक है कि आप जो वोटिंग बैलेट से वोट नहीं हुआ तो बीजेपी फिर से चोरी कर लेगी। दूसरी बात, आप जिस तरह से मंदिर बनवा रहे, ममता दीदी ने भी 2-3 मंदिरों का तत्काल ही जो है आवरण कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी को इस बार पटकनी देने के लिए ममता दीदी भी हिंदुत्व की राजनीति में उतर रही हैं। अच्छा है, उतरना चाहिए, अगर हिंदुओं का कम से कम ध्यान तो आया। और दूसरी चीज़ ये है कि ममता जी के जो कार्यकाल चल रहा है और बांग्लादेश की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं, और निरंतर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो स्थिति हम बंगाल में पैदा नहीं देना चाहते। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ममता जी का अब जो तंत्र चल रहा था, जनता को वहाँ पे जो त्रस्त किया हुआ है और घुसपैठियों को निरंतर बसाया जा रहा था, उनका लिस्ट से नाम कटेगा। और जैसे ही लिस्ट से नाम कटेगा तो चुनाव प्योरिटी से होगा और ममता जी हारेंगी। तो ये बेचैनी इस बात की है क्योंकि उनको पता लग गया है कि जो चोरी वो लोग कर रहे थे वो चोरी पकड़ी गई है। वोटर लिस्ट पे जो अलग अलग अवैध नाम से वोट डलवाए जाते थे
उनको पकड़ा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उस पते पे कोई लोग नहीं है। जब वो कट रहे हैं तो इनकी बौखलाहट आ रही है। अब इनको पता लग गया जब हमारे जो एक एक एड्रेस पे जैसे हमने 10-10 वोट बनवा रखे हैं, वहाँ कोई है नहीं, वो कट जाएंगे तो वोट डालेगा कौन इनके। तो इनका जो बुरखे वाला वोट डलवाने का मेथड था वो फेल हो गया है, इसलिए ये बौखलाए हुए। क्या लगता है बंगाल चुनाव में क्या बिहार की तरह हम लोग देखने को मिल सकता है कि बंगाल चुनाव भी आप पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे? बिल्कुल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बात बोली थी कि जनता को अब नेतृत्व पता है, नियत पता है और विकास निरंतर देश में लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर आम जनमानस में विश्वास है और जनता अब करारा जवाब देगी और बंगाल हम लोग प्रचंड मैं आपको बता रहा हूँ, प्रचंड जीत, जैसे बिहार में बम्पर जीत हुई है उसी प्रकार का रिजल्ट आप बंगाल में भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।